नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत प्रकरण में संस्कृत प्रश्नोत्तरी, संस्कृत शब्दरूप प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जो इस प्रकार है। देखिए, तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तृतीय विभक्ति में कवि शब्द का सही रूप होगा। तृतीय विभक्ति में तो कविना, कवियः, कवियः या कवौ, तो ये होगा कविना। ठीक है। कवि शब्द के चतुर्थी एक वचन में होता है। अब चतुर्थी एक वचन में पूछ रहे हैं तो कव्यः, कविना, कव्यः या कवौ, तो ये कव्य होगा। सखी शब्दस्य तृतीयक वचने रूपम सख्या, सखिना, सखेन, सखायेन, तो ये हो जाएगा सख्या। कवि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। अब कवि शब्द में सप्तमी एक वचन में पूछ रहे हैं कवे, कव्ये या कव्याम या कवौ, तो ये हो जाएगा कवौ। ठीक है। पति शब्द का चतुर्थी विभक्ति में रूप होगा पत्याः, पत्येः, पत्युः, पत्योः, तो ये होगा पत्येः। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा पतीन, पत्ये, पत्युः, पत्यौ, तो सप्तमी पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है पत्यौ। पत्यों में कौन सी विभक्ति है? प्रथम विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, सप्तमी। अभी हमने आपको बताया था सप्तमी। भूपति ही शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है भूपत्या, भूपत्यु, भूपते या भूपत्य है, तो ये होगा भूपते है, षष्ठी एक वचन। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? भूपत्यु या भूपते है, भूपत्ये या भूपत्या, तो भूपते होता है। ठीक है। षष्ठी एक वचन, पंचमी षष्ठी एक वचन। द्विगु शब्द के रूप किन वचनों में हो सकते हैं? तो द्विगु शब्द के रूप केवल द्विवचन में ही होते हैं। ठीक है। फिर है द्वु शब्द के रूप किस लिंग में होंगे? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में या उपयुक्त तीनों में? तो द्वु शब्द के रूप तीनों लिंगों में होंगे। श्रीपति शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम श्रीपते, श्रीपत्यु, श्रीपत्यः या श्रीपत्यः, तो ये श्रीपते। सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप होगा सप्तमी विभक्ति में तो गुरुवे, गुरु, गुरुना, गुरुओ, तो ये होगा गुरु। ठीक है। गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचनस्य रूपम भवति गुरुना, गुरुम, गुरो, गुरुवे, तो गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचन है गुरुवे। गुरु शब्दस्य द्वितीय द्विवचने रूपम भवति गुरु, गुरुभ्याम, गुरुवोः, गुरुभ्यः, तो गुरु शब्दस्य द्वितीय द्विवचने रूपम भवति गुरुः। साधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है साधु, साधुषु, साधुना या साधुवि, तो ये होगा साधु। पंचमी विभक्ति में भानु का सही रूप होगा भानवे, भानोभ्याम, भानुना या भानो, तो ये भानोः होगा। भानुना में विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, तो ये तृतीय है। शंभु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है? तो इसमें पूछा है चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। संभाय कुछ नहीं होता, संभाय नहीं, संभवे या संभवया, तो ये संभवे होता है। ठीक है। वायु शब्दस्य चतुर्थी एक वचने किम रूपम वायुने, वायवे, वायवाय या वायो, तो ये होगा वायवे। सुधियम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय, चतुर्थी, पंचमी या सप्तमी? सुधियम होगा द्वितीय। अन्विष्यता इति पदे विभक्ति ही अस्ति चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा, द्वितीया, तो अनिविष्यता होगा तृतीया। निम्नलिखित वर्गों में केवल पुल्लिंग शब्द किस वर्ग में है? सखा, हरि, दारः या महिमा, सविता, अंजलि या मधुरम, फलम, जलम, इनमें से कोई नहीं, तो ये केवल पुल्लिंग में जो है सखा, हरि, दारा। ठीक है। फिर देखिए, सुधी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है द्वितीय बहुवचन सुधिनी, सुधी, शुद्ध्या, शुधिनाम, तो द्वितीय बहुवचन में सुधी का शुद्ध्या। सुखी शब्दस्य तृतीय एक वचने क्या रूप होता है? सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होता है? तो ये सुख्या, सुखीना, सुख्या या सुख्यो, तो ये होगा तृतीय एक वचन में सुख्या।
पद्यम किस विभक्ति का रूप है? पद्यम द्वितीया, तृतीया या पंचमी या सप्तमी? पद्यम, पद्यम होगा द्वितीया का। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा? पितृहि, पितुः, पित्रे, पितः। तो ये पितृ होगा सप्तमी एक वचन में, पितृ। पितुः, पितृ शब्द का कौन सा रूप है? षष्ठी एक वचन है, द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, सप्तमी। षष्ठी और पंचमी एक वचन में पितुः होता है। ठीक है। पिता, पित्रम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरी। ठीक है, ये होते हैं पितृ के। पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचनम चिनुत, पित्रान। अब द्वितीय बहुवचन पित्रान, पित्रीन, पित्रेन, पित्रहा। तो ये पित्रीन दीर्घ रिका होगा। पित्रीन रूप है प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय द्विवचन या पंचमी बहुवचन। तो ये पित्रीन द्वितीय बहुवचन। पितृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। पितृ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो पिता, पित्रम। तो ये आएगा पिता। ठीक है। पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा पित्र, पित्रः, पित्रः, पितार। ये होगा पित्रः। इत्रष्टा, इत्यत्र की दर्शा पदम। इत्रष्टा आकारांत, उकारांत, ऋकारांत या आकारांत। ये इत्रष्टा है ऋकारांत। नृ शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है नरः, ना, नः, नृ। तो ये ना होगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। आत्मन शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचनम रूपम किम? आत्मन शब्दस्य द्वितीय विभक्ते बहुवचन आत्मानः, आत्मनः, आत्मा, आत्मनः। तो ये होगा आत्मनः, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आत्मनः। विद्वत् शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम वर्तते। विद्वत् शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य, तो विदुषा, विदुषे। एषु मूलतो हलन्तः शब्दः कः? महिमा, सविता, ज्ञानानि, वारिणी। एषु मूलतो हलन्तः, तो ये होगा महिमा। बालिका प्रातिपदिकस्य द्विवचनम रूपम अस्ति। बालिकायाः, बालिकाः, बालिकेः, बालिकौ। तो ये आएगा द्वितीयः रूपम द्विवचनम, तो ये बालिके होगा। ठीक है। रमा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम अस्ति रमासु, रमसु, रमेषु, रमासु। तो ये रमासु होगा। राम है रावणम बाणेन हंति में रेखांकित अंश में विभक्ति है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। तो ये तृतीय है। रमायाः में विभक्ति वचन है द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति एक वचन। रमायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति रमात्, रमायां, रम्याः, रमायाः। तो ये होगा रमायाः। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप कौन सा है? नद्य, रम्या, धेनो या स्त्रिये। तो ये स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति का रूप है रम्याः। लता शब्द स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? लत्याः, लतायहि। चतुर्थी एक वचन का लतायहि। लता शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है लताः, लताम, लतान। तो ये होगा लताः। लता शब्दस्य पररूपेषु लते इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति? त्रिवारं, चतुर्वारं, पंचवारं, षड्वारं। तो ये होगा चतुर्वारं। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति लतायाः, लतयोः, लतासु, लतायै, लतासु। पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप है लताभि, लतायाम, लतानाम, लतायाः। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में लतायाः। मालायाम किस विभक्ति का रूप है? द्वितीय, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी। तो मालायाम ये हो जाएगा सप्तमी का। ठीक है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमः संस्कृताय।